Assalamualaikum viewers, welcome to Discover English and today's our topic is future perfect tense. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसके फिक्रे कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, मतलब काम मुकम्मल हो गया होगा। ये मतलब एक गेस होता है जो ये टेंस या इस टेंस का फिक्रे हमें बताता है। व्यूअर्स, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन करनी होती है तो इस टेंस के जो उर्दू के फिक्रात होते हैं उनके मोस्टली आखिर पर चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का लफ्ज़ आता है जो बताता है कि काम हो गया होगा। एक गेस होता है काम मुकम्मल होने का। जैसे सिंपल के तौर पर वो बाज़ार जा चुका होगा तो इसकी इंग्लिश है ही विल हैव रीच्ड बाज़ार। वो खाना खा चुके होंगे तो इसकी इंग्लिश है दे विल हैव ईटन मील। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो आपने विल हैव या शैल हैव में से चूज़ करना होता है। शैल हैव जो होता है आई वी के साथ होता है और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। वही फार्मूला आपने रखना है और फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इस टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, तो सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो अब देखते हैं कि इसके फिक्रे कैसे बनाने हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने आसान है। आप हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव में से आपने चूज़ करना होता है, देन आपने थर्ड फॉर्म लगानी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले ही खाना खा चुका हूँगा तो इसकी इंग्लिश है आई शैल हैव ईटन मील। आई शैल हैव ऑलरेडी ईटन मील। यहाँ पर शैल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ईटन जो है उसकी थर्ड फॉर्म है। नेगेटिव फिक्रे जो बनाने हैं वो इतने मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, विल हैव और शैल हैव के दरमियान में नॉट आता है। मीन विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो लाहौर नहीं पहुँचे होंगे तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश होगी दे विल नॉट हैव रीच्ड होम। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि नॉट जो होता है हमेशा विल और हैव के दरमियान में आता है, तो ये आपने गलती नहीं करनी। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करते हैं। तो व्यूअर्स अनदर एग्जांपल, हम खाना नहीं खा चुके होंगे तो इसकी इंग्लिश होगी वी शैल नॉट हैव ईटन मील। व्यूअर्स, सवालिया फिक्रे बनाने आसान है। हम क्या करते हैं, विल या शैल को आपने स्टार्ट में लेके आना होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव अपनी जगह पे रहता है, देन उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या तुम इंग्लैंड चले गए होंगे तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू हैव गॉन टू इंग्लैंड। यानी कि आपने क्या किया है, यहाँ पर विल स्टार्ट में ले गए आगे और यू के बाद हैव जो ऑलरेडी अपनी जगह पर है और उसके बाद गो की थर्ड फॉर्म गॉन है और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। क्या वो वापस घर जा चुके होंगे तो इसकी इंग्लिश होगी विल दे हैव गॉन बैक टू होम और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। और व्यूअर्स, ये हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है और उसके बाद सब्जेक्ट दे है, दे के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म गॉन है। व्यूअर्स, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक्टिव वाइज का इस टेंस का फिक्रा है ही विल हैव रिटन रिसर्च पेपर। तो ये एक्टिव वाइज का फिक्रा है। इसके पैसिव वाइज होगा अ रिसर्च पेपर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, मतलब विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव वाइज में, जबकि पैसिव वाइज में हम क्या करते हैं, विल हैव या शैल हैव के बाद बीन ऐड करना होता है। ये रूल क्या बना कि व्यूअर्स एक्टिव वाइज में विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म, जबकि पैसिव वाइज में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव शैल हैव के बाद बीन ऐड करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन आपका सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके।